देहरादून में मनाया गया पहला यूसीसी दिवस समारोह 2026। सीएम धामी ने बताया ऐतिहासिक कदम। देवभूमि में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर उठे सवाल, तीर्थ स्थलों पर बैन की मांग हुई तेज। अतिक्रमण पर सीएम धामी का बड़ा बयान, बोले कानून सबके लिए समान। उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी, पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानों में बारिश का अनुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। राजधानी देहरादून में आज प्रथम देवभूमि समान नागरिक संहिता दिवस समारोह 2026 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने यूसीसी लागू कर इतिहास रच दिया है। साथ ही सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि देवभूमि से निकली यूसीसी की यह गंगोत्री अब पूरे देश के लिए मिसाल बन रही है। देखिए, ये देवभूमि उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हुआ कि देश की आज़ादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हमने प्रदेश के अंदर इसको लागू किया और उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था और सभी को समानता, समरसता, सभी को समान न्याय, किसी पंथ, किसी जाति, वर्ग, कोई भी हो, सबके लिए एक समान कानून, एक ऐसा कानून था जिसकी प्रतीक्षा देश आज़ादी के बाद से लगातार होती रही और संविधान के अनुच्छेद में भी इसका प्रावधान किया गया था। लेकिन लंबा कालखंड बीत गया, ये कानून लागू नहीं हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड की विधानसभा के चुनाव में जनता के बीच में गए थे और जनता के समक्ष हमने ये संकल्प और वचन रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम इस कानून को लागू करेंगे। और जब हमने कानून लागू किया था, कमेटी बनाई थी, तो तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम प्रकार का संदेह, भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन एक साल का कालखंड पूरा होने पर आज जिस प्रकार से सफलतापूर्वक ये कानून लागू हुआ है, सबके लिए न्याय आसान हुआ है, प्रभावी हुआ है, पारदर्शिता आई है, लोगों को घर बैठे ही ये सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, तो इसका एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड के अंदर है। लोगों में अपार उत्साह है। मुस्लिम बहनों को हलाला, इद्दत और जो तमाम प्रकार की कुरीतियाँ हैं उनसे छुटकारा मिला है। इसके लिए वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हैं कि उनके नेतृत्व में देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड से एक समान नागरिक संहिता की गंगोत्री निकली है जो सभी को लाभ दे रही है। उत्तराखंड में जारी अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि राज्य में हो रही सभी कार्यवाही पूरी तरह से कानून के दायरे में समान रूप से की जा रही है। कानून के तहत सभी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और कानून सबके लिए एक समान है। सभी को आकर अगर कहीं पर कोई अतिक्रमण है, कोई किसी प्रकार की चीज़ है, तो सबको बताना चाहिए, बताएं, कानून को अपनी जानकारी दें, प्रशासन के लोगों को जानकारी दें। और हमने जो भी अतिक्रमण हटाने का जो अभियान किया है वो विधि के अनुसार किया है। भारत की जो व्यवस्था है, राज्य की जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक मशीनरी है, उसके अनुसार ही काम होते हैं और कहीं पर भी जो है बिना विधि के और बिना किसी कानून के कोई काम अभी तक जो भी हटाने का हुआ है अतिक्रमण को नहीं किया गया है। उत्तराखंड की सियासत में होमगार्ड विभाग के वर्दी घोटाले में भूचाल ला दिया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार को सीधे तौर पर घोटालेबाज करार देते हुए तीखा हमला बोल दिया है। साथ ही आर्य ने चेतावनी दी है कि अगर दोषियों पर सख्त कार्यवाही और निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। वर्दी घोटाला ही क्यों, घोटाले दर घोटाले इस राज्य में हो रहे हैं। सारी सीमाएं लाग दी है। भ्रष्टाचार में यह प्रदेश अग्रिम पंक्ति में खड़ा है और जिस तरह से भ्रष्टाचार पिछले वर्षों में पनपा है, जिस तरह से सरकार और माफियाओं का, भूमाफियाओं का, शराब माफियाओं का, खनन माफियाओं का एक गठजोड़ बन चुका है, यह प्रजातंत्र के लिए, उत्तराखंड के राज्य के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। और मेरा मानना है कि उत्तराखंड विकास की दौड़ में बहुत पीछे है।
रोजगार खत्म हो चुके हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, पलायन हो रहा है। लेकिन सरकार को इस दिशा में कुछ करने के बजाय एक ही कार्य रह गया है कि किस तरह से हम तिजोरियां भरें, किस तरह से हम उत्तराखंड को बेचें, उत्तराखंड के जंगल जमीन को खत्म करें। इसके पीछे मकसद है, सेवा नहीं है, विकास नहीं है। तमाम मुद्दे पीछे चले गए, भ्रष्टाचार आगे आ गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर में शराब की दुकानें बंद रही, लेकिन खटीमा में कानून की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। यहाँ रोडवेज के पास बनी एक दुकान पर खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही थी, जिस पर आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की और संचालक के भाई को गिरफ्तार कर लिया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे द्वारा होटल ढाबों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान अमित हांडी का होटल है, उसे चेक किया तो उसके चेकिंग के दौरान उसके पास में से एक प्लास्टिक कट्टे में 14 टेट्रा पैक देसी शराब माल्टा पकड़ी गई, जिसके विरुद्ध हमारे मौके पर अभियुक्त को बम ने पकड़ा और उसके खिलाफ धारा 60 की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। हरिद्वार की हर की पैड़ी के बाद अब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भी इसी तरह की पाबंदी लगाने की आवाज बुलंद हो रही है और अब इस मुहिम को हरिद्वार के मंदिरों के पुजारियों का भी समर्थन मिल रहा है। ये जो हरिद्वार है, ये हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में और धर्म पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक आस्था के एक केंद्र है। तो धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हरिद्वार में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ क्षेत्र है, गंगा जी का किनारा, हर जगह यह बैन होना चाहिए। इसलिए क्योंकि हम जब किसी के आस्था के केंद्रों पे नहीं जा रहे हैं तो धार्मिक दृष्टिकोण पे हम से देखा जाए तो हमारे भी आस्था के केंद्र में, हमारे तीर्थ स्थल इत्यादि जगहों पे भी इनका बैन ही सुनिश्चित है। जैसे कि हमारी गंगा सभा द्वारा हरिद्वार के लिए पहल निकाला गया है कि गंगा हरिद्वार के किसी भी मठ या मंदिरों में गैर हिंदू वर्जित हों। तो बिल्कुल सही है, मैं गंगा सभा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा ये पहल किया गया। सारे धर्म स्थान जितने भी हरिद्वार के मठ मंदिर हैं, सब लोग जागरूक हो रहे हैं और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा सोच है, अच्छा पहल है। बिल्कुल बिल्कुल प्रत्येक जितने भी यहाँ पे अन्य भी मंदिर है, बड़े बड़े मठ हैं या छोटे छोटे भी धार्मिक स्थान है, मंदिर है, वहाँ भी बिल्कुल ही प्रवेश वर्जित होना चाहिए। यह बिल्कुल ही सही पहल है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने का 1 वर्ष सफलतापूर्वक रहा। इस अवसर पर हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में समान नागरिक संहिता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देखिए, 1 साल की जो वर्षगांठ है जिसमें राज्य सरकार द्वारा यूसीसी जो कानून लागू किया गया था, आज 27 जनवरी 2026 को एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है मुख्यालय पर, जिसमें जिन ग्राम प्रधानों के द्वारा और अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा इस कार्य में इस कानून को धरातल पर लाने के लिए मेहनत की गई, उनको पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। और हरिद्वार जनपद में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं पूरे राज्य में, तो उसी क्रम में आज राज्य सरकार द्वारा भी हमारे जनपद के कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। जगह जगह अवेयरनेस के कैंप्स हमने रन किए हैं, आगे भी और रन करेंगे हम, और इस कोशिश कर रहे हैं कि पूरे जनपद को में यूसीसी के जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका सैचुरेशन कर सकें। संहिता को इस राज्य में लागू हुए आज 1 वर्ष पूरा हुआ। इस 1 वर्ष में हमने सफलतापूर्वक इस कानून के अंतर्गत जो भी काम करने थे वो किए हैं और आज इस कानून के अंतर्गत सब लोग अपने आप को एक समान रूप से महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास राज्य में किया गया था कि यूसीसी लागू होने के बाद लोगों में विभिन्न प्रकार की असमानता होगी, कहीं वो असमानता नज़र नहीं आई। लोग बढ़ चढ़कर, चाहे वो विवाह के रजिस्ट्रेशन हो या अन्य प्रकार के इसके जो पहलू हैं, वो सब लोग बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें हरिद्वार जिले का पहला नंबर आया है। जो 5 सबसे अच्छे काम करने वाले जिनको आज सम्मानित किया गया, 2 हरिद्वार जनपद के हैं। तो आज इस अवसर पर 1 वर्ष पूरा होने पर मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है। हरिद्वार के महंत शुभम गिरी को उत्तराखंड समाजवादी पार्टी का नया प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिम्मेदारी मिलने के बाद देहरादून पहुंचे महंत शुभम गिरी ने अखिलेश यादव का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और ईमानदारी को देखते हुए हाईकमान ने उन पर भरोसा जताया है। सबसे पहले तो हम पर्यावरण
संरक्षण, गंगा जी का स्वच्छ गंगा जी और जो खंडित प्रतिमा घाटों में पड़ी है। मैं धार्मिक नगरी हरिद्वार से आता हूँ, कुंभ नगरी में, और आप देखिए कुंभ नगरी में इतने गड्ढे पड़ रखे हैं, अभी भी रोडों में एक्सीडेंट हो रहा है, अभी भी लोग गिर रहे हैं। तो 2027 में हम खाता भी खोलेंगे और सरकार में शामिल भी होने का पूरा कोशिश करेंगे और जनता के बीच में भी जाएंगे और अपनी जो पार्टी है, जो भी अपनी विचारधारा है, उसको युवाओं के बीच और नौजवानों के बीच ले जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड का युवा बेरोजगार हो रखा है। अभी उत्तराखंड के युवा को रोजगार नहीं मिल रखा है। कई बार घोटालों का प्रदेश उत्तराखंड बन रखा है, कभी पेपर लीकों का प्रदेश बन रखा है। तो और देखिए सबसे बड़ी जो घटना घटी, अगस्त मुनि महाराज जी की डोली जो थी, वो 16 साल बाद मुनि जी आए थे, अगस्त मुनि महाराज। उस जो मैदान था वहां पर गेट बनाया, क्योंकि देव परंपराओं का प्रदेश है और इस बार हम जनहित के मुद्दों में लड़ेंगे। और रामाजो जी, आपको याद होगा वंदना कटारिया जो स्टेडियम का नाम बदल रहे थे, उस समय भी हमने आंदोलन किया था और वो आंदोलन सफल हुआ था। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के अधिकांश जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक चंद्र सिंह तोमर के अनुसार उत्तरकाशी और चमोली जैसे पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी इलाकों में भी दोपहर तक भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आज के लिए 27 तारीख के लिए जो हमारा जो है मॉर्निंग से शुरू होता है, अगले 28 तारीख की मॉर्निंग तक के लिए हमने लगभग उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। बर्फबारी और जो है हैवी जो है रेनफॉल के मद्देनजर तो इसमें हमारे को ऐसा आशंका बन रहा था कि ये हमारी एक एक्टिविटी रात में शुरू हो जाएगी, लेकिन ये सिस्टम थोड़ा स्टेगनेंट हो गया रात में, तो रात में सिस्टम नहीं है। लेकिन अभी जो है, जैसे कि हमें अभी भी खबर मिली है कि पहाड़ी जनपदों में जो है, खासतौर से उत्तरकाशी वाले एरिया में और चमोली के एरिया में हमारे को जो है पहाड़ी कुछ जगहों पे बारिश और बर्फबारी देखने को शुरू हो गई है। और मैदानी इलाकों में जहां तक उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार वाले जनपद है, उसको हमारे को आफ्टरनून तक ये एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, जहां पे बारिश की संभावना बनी हुई है। तो ये एक्टिविटी हमको आज जो है अगले दिन कल जो है 10-11 बजे तक ऐसा बन रहा है कि 11-12 बजे तक एक्टिविटी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में खत्म हो जाएगा और फिर हल्का फुल्का जो बारिश और स्नोफॉल है वो हायर रीचेस पे ही देखने को मिल सकता है। तो ये एक्टिविटी हमारे को ऐसा उम्मीद बन रहा है कि अगले 2-3 दिन तक देखने को मिल सकती है। उसके बाद 30-31 तारीख में एक और पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, उसका असर हमारे यहाँ 1 और 2 तारीख को देखने को मिल सकता है। उसमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और हायर रीचेस में जो है हमारे को 2800 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, लेकिन उतना एक्टिविटी नहीं होगा, इतना इंटेंस एक्टिविटी नहीं होगा जैसे कि पिछले 23 तारीख में हमारे को देखने को मिला था। तो ये एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।